नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एलन सोली। पुरानी कचहरी के सामने चर्च मार्केट पीपी रोड बक्सर। मिल रहा है अच्छी खरीद पर प्यारा उपहार। निट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर। बाबा नगर की गली बाईपास रोड। नए सत्र में छात्रों का नामांकन शुरू। गंगा नदी में एक बार फिर शवों के मिलने से मचा हड़कंप। ताजा हुई कोरोना काल की यादें। मामले की जांच में जुटा प्रशासन। असामाजिक तत्वों ने संत रविदास की प्रतिमा को किया क्षतिग्रस्त। समुदाय के लोगों में आक्रोश। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बिल्डिंग मटेरियल के दुकान में चोरों ने किया लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ। वारदात के बाद लोगों में आक्रोश। पुलिस के कार्यशैली पर उठाए सवाल। और मुख्यमंत्री के फरमान का दिखने लगा जिले में असर। एक साथ कई टीमें बनाकर अधिकारियों ने की पंचायत में विकास कार्यों की समीक्षा। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स। आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक। कामधेनु नेक, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। नगर थाना क्षेत्र के रामरेखा घाट और नाथ घाट के बीच गंगा नदी में तैरते 4 से 5 शव मिलने के बाद एक बार फिर से हड़कंप का माहौल कायम हो गया है। बताते चले कि गंगा किनारे टहलने वाले लोगों ने जब गंगा नदी के किनारे तैरते शवों को देखा तो इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को दी, जिसके बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में अधिकारियों द्वारा शवों के निष्पादन की प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए नगर परिषद को कहा गया। हालांकि यह शव किनके हैं और कहां से आए हैं इस बात की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, जबकि प्रशासन पूरे मामले में जांच की बात कह रहा है। आपको बताते चले कि आज सुबह भी नाथ बाबा घाट के समीप 2 शव और पाए गए हैं, जिसके बाद एक बार फिर न केवल गंगा स्वच्छता अभियान पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, बल्कि कोरोना काल में बक्सर के चौसा के पास गंगा नदी में सैकड़ों शव मिलने की याद एक बार फिर से लोगों के जहन में ताजा हो गई है। गौरतलब है कि स्वच्छता अभियान को लेकर के निगरानी समिति और कमेटी का भी गठन किया गया है। बावजूद इसके गंगा नदी में कूड़े कचरे का अंबार और शव के बहते देखे जाने के बाद एक बार फिर से यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या गंगा स्वच्छता अभियान के नाम पर केवल दिखावा हो रहा है या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी है। देखिए, जिला प्रशासन और राज्य सरकार की दोष नहीं है। आदमी जो है ना, इंसान ये अपनी आदत से लाचार है। अच्छा। बहुत लोगों का जो मन में है ना, मैं अपने मुर्दा को प्रवाहित नहीं करूँगा, रुका करके छिप करके। प्रशासन कहाँ कहाँ देखेगा। मंगलवार की रात डुमरांव थाना क्षेत्र के पीड़िया गांव में झोपड़ी में रखी गई संत रविदास की मूर्ति को शरारती तत्वों ने तोड़कर तालाब में फेंक दिया। बुधवार की सुबह इसकी जानकारी मिलते ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए और खंडित मूर्ति के समीप प्रदर्शन कर नारेबाजी के साथ मूर्ति तोड़ने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई की मांग करने लगे। हालांकि इसकी सूचना मिलने के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय थानाध्यक्ष ने मामले की जाँच कर सभी तत्वों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद मामले को शांत कराया गया। मामले में थानाध्यक्ष बिंदेश्वरी राम ने बताया कि पुलिस मामले की गहराई से जांच पड़ताल कर रही है। उन्होंने कहा कि माहौल को बिगाड़ने वालों को अविलंब चिन्हित कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि पिछले 18 अप्रैल की रात महरौरा रोड के समीप संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को भी शरारती तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसको लेकर लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। अब एक बार फिर संत रविदास की मूर्ति तोड़े जाने के बाद लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। मैं रविदास जी के मूर्ति के कोई 2-4 लगभग में 4-5 व्यक्ति जो अतताई है वो तोड़कर पोखरा जो नज़दीक में गड्ढा कटाया हुआ है उसमें डाल दिए हैं। जानबूझकर साजिश के तहत जो बाटे कार्य किया गया है, जो कि गांव में अशांति फैले, अशांति भंग करने का प्रयास किया गया है। इसलिए उनको बहुत दंडित माने कड़ाई इतना शासन व्यवस्था से कराया जाए कि आगे चल कर फिर दोबारा में कभी ना कर पाए। बक्सर में इन दिनों चोरों का मनोबल सातवें आसमान पर है। ताजा मामला राजपुर थाना क्षेत्र के तियारा का है, जहां बिल्डिंग मटेरियल की दुकान में चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जाता है कि दुकान में छड़ और नकदी समेत 4.5 लाख रुपए की संपत्ति पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। इस घटना के बाद दुकानदार समेत स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। पीड़ित ने बताया कि इलाके में चोर इन दिनों काफी सक्रिय हो गए हैं, जबकि पुलिस इस तरह के मामले में रोकथाम को लेकर पूरी तरह से निष्क्रिय नजर आ रही है। यह मामला पहला नहीं है जब राजपुर थाना क्षेत्र में चोरी की
बड़ी वारदात हुई है। इससे पहले भी चोरों ने चोरी की कई बड़ी वारदातों को अंजाम देकर न केवल पुलिस के लिए चुनौती खड़ी की है बल्कि आम लोगों के संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि स्थानीय पुलिस इस मामले में चोरों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है, ताकि लोगों में पुलिसिंग को लेकर एक बार फिर से विश्वास कायम हो सके और चोर सलाखों के पीछे पहुंच सके। 4 घंटे का बेजाब्ते ट्रक लगा के लोग चोरी करके ले गए हैं। यहाँ छड़ ले गए हैं, जो हाल ही में उतरा था छड़, और पहले से जो था उसमें का भी, और 12 क्विंटल रिंग ले गए हैं। 4 लाख से ज्यादा की संपत्ति, कुछ पैसा भी, बक्सी जो है जिसमें पैसा रखा जाता है गले से खुदरा वगैरह, उसमें से लोग ले गए हैं। 10, 20 का, 50 का, 100 का हल्का फुल्का नोट था, 2, 4, 5 हज़ार था या क्या था, चाचा से पूछ लीजिए। वो तोड़ के ले गए हैं लोग। ये पूरी तरह से पुलिस की निष्क्रियता है। जिस चीज के लिए पुलिस थाना को बनाया गया है कि क्षेत्र की रखवाली के लिए, क्षेत्र में क्राइम न हो, उससे एकदम कोई सरोकार ही नहीं है इन लोगों का। बस थाना में अपना जो मंथली इन लोगों का आता है पेमेंट, उससे ज़्यादा मेरा अलग से आय बन जाए, इसी चीज़ के लिए लोग ड्यूटी कर रहे हैं। या थाना प्रभारी हो, चाहे कोई भी थाना प्रभारी यहाँ आते हैं, कुछ नहीं, बस पैसा वसूलना। ट्रक वालों से, गाड़ी वालों से, कौन व्यवसाय कर रहा है, कौन अपना परिवार चलाए, क्या मजबूरी में है। इनके साथ विगत 10 वर्षों के अंदर चौथी घटना हो गई। एक बार सोनबरसा थाना का कमान संभालते ही नए थाना प्रभारी राजीव रंजन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल पिछले दिनों 110 लीटर स्प्रिट बरामदगी के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी और इलाके के सबसे बड़े शराब तस्कर संतोष यादव को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। दरअसल संतोष यादव के बारे में बताया जाता है कि वह इलाके का सबसे बड़ा शराब तस्कर है और उसके खिलाफ शराब से संबंधित कई थानों में मामले दर्ज हैं। इसकी जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष राजीव रंजन ने बताया है कि सोनबरसा थाने में योगदान देने के बाद जब आरोपितों का लिस्ट देखा गया तो उसमें सबसे ऊपर संतोष यादव का नाम था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी को लेकर रणनीति बनाई गई और खुफिया तरीके से पता लगाने के बाद जानकारी मिली कि वह सोनबरसा बाजार में देखा गया है, जिसके बाद तुरंत टीम बनाकर छापेमारी की गई और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। संतोष यादव की गिरफ्तारी के बाद इलाके के शराब तस्करों में हड़कंप का माहौल देखा जा रहा है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनारपुर गांव में दरवाजे पर रखे पशुओं का चारा हटाने के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर झड़प हुई, जिसमें चाकू से हमला भी हुआ। इस हमले में दोनों पक्ष के 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें आनन फानन में स्थानीय पीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक दरवाजे पर रखे भूसा हटाने के विवाद को लेकर 2 पट्टीदार आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर चाकूबाजी हुई, जिसमें 4 लोग जख्मी हुए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। हालांकि जानकारी के मुताबिक अभी तक दोनों ही पक्षों की तरफ से पुलिस से शिकायत नहीं की गई है। बावजूद इसके पुलिस अपने स्तर से पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है और कार्रवाई की बात कह रही है। ग्रामीणों से पूछताछ में पता चला है कि एक पक्ष के घर में शादी समारोह को लेकर रंग रोगन किया जा रहा था, जिसके बाद दूसरे पक्ष के द्वारा उनके घर के समीप भूसा रखा गया था। इसे हटाने को लेकर के एक पक्ष द्वारा बार बार उनसे कहा जा रहा था। इसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच अचानक विवाद बढ़ गया और दोनों ने एक दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस अपने स्तर से पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। नगर थाना क्षेत्र के मेन रोड में एक ग्राहक को पानी पिलाना स्वर्ण व्यवसायी को महंगा पड़ गया। दरअसल दुकान में रखे ग्राहक बनकर आए ठग ने दुकानदार से पानी पीने के बहाने पानी मांगा। जब दुकानदार पानी लाने के लिए गया तो ठग ने आभूषण व्यवसायी के गले से 6 लाख रुपए निकाल लिया और उसकी जगह कागज का बंडल रख दिया और फिर मौके से फरार हो गया। पीड़ित स्वर्ण व्यवसायी द्वारा इस मामले की शिकायत नगर थाने में की गई है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बताया जाता है कि आरोपी शख्स ग्राहक बनकर अक्सर आभूषण के दुकान में आया करता था, जिसके कारण व्यवसायी को जरा सा भी उस पर शक नहीं हुआ और इसी का लाभ उठाकर उसने धोखे से इस तरह की बड़ी वारदात को अंजाम दिया और फिर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा भी कर रही है। हालांकि इधर इस तरीके के अजीबोगरीब फर्जीवाड़े को लेकर शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है, जबकि अन्य स्वर्ण व्यवसायियों में भी हड़कंप का माहौल देखा जा रहा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह फरमान जारी किया था कि सरकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है या नहीं, फिर उस योजना में कोई कोताही तो नहीं बरती गई है। इसको लेकर पंचायत स्तर पर जिले के अधिकारी जांच करेंगे। मुख्यमंत्री के इस फरमान का असर भी दिखने लगा है। बक्सर में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अलग अलग टीम बनाकर 11 प्रखंडों के 27 पंचायतों में जांच अभियान चलाकर विभिन्न योजनाओं की जांच की गई। इस दौरान
हर घर नल का जल, हर घर पक्की नाली की योजनाएं, उच्चतर माध्यमिक सरकारी एवं आवासीय विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र के अलावा स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा एवं विभिन्न स्तर के अस्पताल, लक्षित जन वितरण प्रणाली, फसल अधिप्राप्ति केंद्र, ग्रामीण सड़कों का निर्माण एवं अनुरक्षण, मनरेगा योजना के अलावा ग्रामीण आवास योजना, पंचायत सरकार भवन, समाज कल्याण की पेंशन योजनाएं एवं भू राजस्व एवं अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। जानकारी के मुताबिक योजनाओं की समीक्षा के बाद इसकी एक विधिवत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिससे जिलाधिकारी के साथ साथ संबंधित विभाग को भी अवगत कराया जाएगा, ताकि इसमें और बेहतरी कैसे हो सके इसको लेकर आगे काम किया जा सके। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण यानी कि आत्मा बक्सर के द्वारा बुधवार को प्रखंड स्तर पर चयनित प्रखंड किसान सलाहकार समिति के अध्यक्षों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक आत्मा के द्वारा किया गया। जिला कृषि पदाधिकारी बक्सर ने कहा कि प्रखंड स्तर पर आत्मा योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु बीएफएससी के अध्यक्ष की सक्रियता जरूरी है। आत्मा द्वारा आयोजित प्रशिक्षण, प्रभ्रमण, किसान पाठशाला के अलावा कार्यक्रमों में किसानों के चयन के लिए बीएफएससी के अध्यक्षों की भी भूमिका आम होगी। साथ ही प्रखंड स्तरीय कृषि विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मी के साथ बीएफसी के अध्यक्ष साप्ताहिक बैठक आयोजित कर विभागीय योजनाओं पर विचार विमर्श कर प्रखंड के इच्छुक किसानों को भी लाभान्वित करने का काम करेंगे।